अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 23वां दिन है और वक्त हो चला है अब तक की बड़ी अपडेट जानने का। ईरान ने इजराइल पर रविवार सुबह से 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इन हमलों में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायली विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के मुताबिक घायलों में बच्चे भी शामिल हैं। इसके पहले ईरान ने शनिवार रात भी इजराइल के डिमोना और अराद शहरों पर हमला किया था। यहाँ इजराइल का बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। ईरान की ओर से ये हमले ऐसे वक्त पर हो रहे हैं जब ट्रंप ने 48 घंटे के अंदर हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की धमकी दी है, नहीं तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। ईरान ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास दुश्मन के एक F-15 फाइटर जेट को निशाना बनाया है। ईरान के मुताबिक ये विमान देश के दक्षिणी तट के पास ईरानी हवाई क्षेत्र में घुसा था, जिसके बाद उसे इंटरसेप्ट कर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से टारगेट किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जॉइंट एयर डिफेंस कमांड ने भी कहा है कि विमान को ट्रैक करने के बाद कार्रवाई की गई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि विमान को कितना नुकसान हुआ है या फिर वो गिरा भी है या नहीं, और अमेरिका या फिर इजराइल ने भी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इजरायली एम्बुलेंस सेवा ने घोषणा की है कि दक्षिणी इजराइल के शहर डिमोना में ईरानी हमले से दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये घटना उस चेतावनी के बाद हुई कि ईरान इजराइल की ओर मिसाइलें दाग सकता है। डिमोना दक्षिणी इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में मौजूद है। यहाँ एक प्रमुख परमाणु संयंत्र है। इजराइल अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई साफ नीति नहीं रखता और आधिकारिक तौर पर उसका कहना है कि डिमोना रिएक्टर सिर्फ रिसर्च के लिए है। इजराइल ना तो परमाणु हथियार रखने की पुष्टि करता है और ना ही इसका खंडन करता है। हालांकि ये जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसके मुताबिक इजराइल के पास लगभग 90 परमाणु वॉरहेड हैं, जिससे वो मध्य पूर्व का एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश बन जाता है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके पावर प्लांट्स पर हमला होता है तो वो पूरे क्षेत्र की तेल और ऊर्जा से जुड़ी हुई जगहों को निशाना बनाएगा। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबफ ने कहा है कि ऐसे हमले का तुरंत जवाब दिया जाएगा और तेल गैस से जुड़ी हुई अहम जगहों को भारी नुकसान पहुंचाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो तेल की कीमतें लंबे वक्त तक बढ़ सकती हैं और इसका असर दुनिया भर पर पड़ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।